मुझे भी सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात पता चला है, जिसमें जहाँ तक मैंने पता किया अपने तरीके से कि दिल्ली के आसपास में मंडला की 12 लड़कियों को बंद किया गया था। उन बंद लड़कियों में से एक लड़की वहाँ से भाग के आई और 3 दिन बाद वो हाथरस पहुँची थी। वहाँ पर पहुँचने के बाद में पुलिस ने उनको पकड़ा है। वहाँ की पुलिस जो है सिर्फ एक लड़की की पुष्टि कर रही है, लेकिन हमारे यहाँ से तो 12 लड़कियाँ गई हैं जिसकी बात कर रहे हैं। ये एक बहुत गंभीर मामला है। गंभीर मामला इसलिए है कि वो लड़की हाथरस में पकड़ा गई है, वहाँ पर पूरी मीडिया थी, इसलिए मीडिया ने इसको संज्ञान में लिया है। लेकिन बाकी लड़कियां कहाँ गई हैं, कैसे उनको भागने की नौबत आई है, ये स्पष्ट रूप से जैसे ही मुझे ये पता चला, मैंने तुरंत मंडला कलेक्टर, मंडला एसपी को मैंने कहा ये चीज़ के लिए कि ऐसा मामला सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है। इसकी तुरंत आप वहाँ पर जैसे भी करके प्रशासनिक स्तर पे, शासन स्तर पे बात करके उसको बिल्कुल गंभीरता से लेके उसको संज्ञान में लीजिए। मेरा ये कहना है कि जहाँ तक प्रशासनिक रूप से एक लड़की की बातें आपस में दोनों एसपी कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक जहाँ से एक बयान आया है, जहाँ हमें कुछ ऐसा पता चला है कि 12 लड़कियाँ थी। एक गंभीर मामला है मंडला के लिए कि 12 लड़कियां वहां गई कैसे हैं। जो ये कोई व्यक्ति लेके गया था सिलाई कढ़ाई के बहाने और वहां पर बंद करके रखा था, बंद करके रखने के बाद में वो भागने में कामयाब हुई, उसके बाद वो वहां पहुंची। मुझे लगता है कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मंडला का जो मामला है ये कई सालों से चलता आया है। हम लोगों ने भी कई तरीके से प्रयास किए। बीच में ही इसी कोरोना काल में यहाँ पर जो महाराजपुर क्रॉसिंग मंडला में ऐसे ही करीब 15 लड़कियों को हम लोगों ने पकड़वाया था। उसमें पुलिस एसपी को भी हमने संज्ञान में लिया था और महाराजपुर थाने में भी हमने केस दर्ज करवाया था हमारे कुछ सामाजिक संगठनों के माध्यम से। लेकिन वहाँ पर उस पूरे मामला को रफा दफा इस आधार पे कर दिया गया कि उनके परिजनों ने कोई कंप्लेंट नहीं किया। लेकिन जब ऐसे गंभीर मामले आते हैं जहां पर बड़े लेवल पे अगर लड़कियां पकड़ा रही, मंडला की लड़कियां दिल्ली के आसपास में पकड़ा रही हैं, मतलब हम समझ सकते हैं कि मामला कितना गंभीर है। और मैं फिर से आपको कह रहा हूं, शायद ये इस मामले में तूल इसलिए पकड़ा कि हाथरस जैसी जगह पे पहुंच के जहां पर पूरी की पूरी मीडिया जो है अलर्ट है, और उसने उस बात को, जिस भी मीडिया के को ये बात समझ में आई, पकड़ में आई, उन लोगों ने इसकी पूरी छानबीन की अपने तरीके से, उन्होंने इसको हाईलाइट किया। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन हमको तह तक जाना है उस लड़की के माध्यम से कि 12 लड़कियां कहाँ गई, किसके माध्यम से गई हैं, उनका क्या हुआ, उसकी पूरी यहाँ से जाने से लेके वहाँ पर रहने, इसकी पूरी घटना की जानकारी जब हमें लगेंगे तो इसके पीछे जो माफिया, पूरा जो रैकेट लगा है, उसको निश्चित रूप से हमको पकड़ने की ज़रूरत है। अगर हम अभी भी नहीं पकड़ पाए तो ये स्थिति हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। मैं एक बात और मैं पहले से कहना चाह रहा हूँ, पहले से मैं कहता आया हूँ कि हमारे यहाँ से एक एक गांव से बाहर जाने वाले जितने, चाहे मजदूर हों, चाहे लड़की हों, चाहे कोई भी हो, किस वजह से जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, किस कंपनी में जा रहे हैं, कि व्यक्तिगत किसी के साथ जा रहे हैं, इसकी पूरा लेखा जोखा, और जिनके पास जा रहे हैं, जो ले जा रहे हैं, उनका पूरा लेखा जोखा, आईडी प्रूफ विथ आधार कार्ड विथ फ़ोन नंबर हमारे पंचायतों में, पंचायत सचिवालय में होना चाहिए, रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए। और बाहर, स्टेट के बाहर अगर जाते हैं तो ये कम से कम थानों में तो ये इनकी जानकारी होना चाहिए, तब कहीं हम किसी को पकड़ पाएंगे कि किनके माध्यम से कोई जा रहा है। हाथरस पुलिस और मंडला पुलिस आखिर क्यों इतना समय क्यों लगा रही है, और क्योंकि पुष्टि केवल एक ही कर पा रही है, अभी तक कोई भी जानकारी हाथरस पुलिस द्वारा एसपी को नहीं दी कि मंडला एसपी को। ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं मुझे तो नहीं मालूम। मैंने अपने मंडला एसपी से 2 बार मैंने बात किया, जब मेरे संज्ञान में आने के बाद में, तब तक हाथरस एसपी और मंडला एसपी की कोई बात नहीं हो पाई थी इस मामले में। उसके बाद दूसरी बार जब मेरी बात हुई, तब खुद उसके बाद तीसरी बार में खुद एसपी साहब का फ़ोन मेरे पास आया है कि संबंधित एसपी से, हाथरस के एसपी से इनकी बात हुई है, एक लड़की की पुष्टि हुई है, और जब उससे पूरे डिटेल में जानकारी जब ली जाएगी तब कहीं ये बात पूरी तरह से ओपन हो पाएगी। एसपी साहब ने मुझे बताया है। फिर कलेक्टर साहब से भी मेरी बात हुई मंडला, और इन्होंने ये कहा कि वहाँ से, यहाँ के कलेक्टर से इस पूरे मामले में बात कर रहे हैं। यहाँ के एसपी साहब ने मुझे बताया कि यहाँ से हम एक दल भेज रहे हैं हाथरस,
ताकि वहाँ पर उसको पूरा अपना लेके उस पूरे मैटर पे पूरी जानकारी एकत्रित किया जा सके। और वो भी एक्टिव हो गए हैं, जहाँ तक मेरी बात हुई है। इस कलेक्टर एसपी दोनों से मेरी बात हुई, वो लोग भी अभी फ़िलहाल में एक्टिव होकर इस पे काम कर रहे हैं और इसकी पूरी पड़ताल करने की भी मुझसे बात कही है। और मैं चाहता हूँ कि सही में इसकी पड़ताल हो। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि ये अगर इतना गंभीर मामला आया है, न्यायिक जांच भी इस पे होना चाहिए, क्योंकि हमारे मंडला से ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बहुत बड़ा मामला है। हमारे यहाँ से लड़कियों के गायब होने का और वापस नहीं आने का बहुत बड़े मामले हैं। कई केस दर्ज हुए हैं, लेकिन उनको कहीं मिल नहीं पाया है। इनकी संख्या भी सैकड़ों हज़ारों में है। तो बहुत गंभीर मामला है और इस पे हम लोगों को अलर्ट होकर रहना चाहिए। मैं सभी पंचायतों में, सभी जनप्रतिनिधियों से, सभी पंचायत सचिवों से मैं ये कहूँगा कि अपने अपने पंचायत क्षेत्र में जो नहीं है, चाहे लड़का हो लड़की हो, गए हैं, कहाँ गए हैं, उनकी तुरंत उनकी जानकारी एकत्रित करके पंचायत में दिया जाए। और जो कई महीनों से या साल से कोई लड़कियां नहीं आ पाई हैं, इनकी जानकारी आप बताएं कि कहाँ गए थे, किसके साथ गए थे और कब से उनसे बात नहीं हो पाई है। तब कहीं हम उनको जांच कर पाएंगे, उनको ढूंढ पाएंगे। पिछड़े क्षेत्रों से अधिकतर जो मवई है, घुघरी ब्लॉक है, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से लड़कियाँ ले जाई जाती हैं और ये कई वर्षों से ये सब चल रहा है। क्या इसके लिए कोई कड़े कानून नहीं बनने चाहिए प्रशासन की तरफ से, या फिर कानून सब हैं, हम लोग पालन नहीं कर पाते हैं। मैं खुद 10 साल से यही कह रहा हूँ। मैं सामाजिक सेवा से काम करते करते लगातार इन सब चीज़ों को संज्ञान में, मैंने सभी कलेक्टरों से ये कहा है कि आप ऐसा निर्देशित करें कि गांव लेवल पे जानकारी तो होना चाहिए हमारे पंचायत में कि कोई भी जा रहा है, लेकिन कभी भी इस पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया है। कोरोना का समय आया तब हमें वास्तविक स्थिति पता चली कि जिसका बेटा गया है, उसके बेटे के जाने की खबर, कहाँ रह रहा है, उसकी खबर उसके पिताजी को नहीं है। तो ये एक बहुत गंभीर मामला है कि कोरोना के समय में हम हज़ारों लोगों को, मैं खुद 12,500 लोगों को यहाँ पर लेके आया, ढूंढ के लेके आया। 2 महीने की मशक्क़त के बाद में हम लोगों ने 1 से 2, 2 से 4 ऐसा करके एक दूसरे से कैसे कनेक्टिविटी बन सके, उस पर हमने किया। क्योंकि कोरोना का समय था, काम धंधा बिल्कुल बंद था, वो लोग भी परेशान थे, कहीं पर एक जगह कैद थे, उनके बीच में आपस में जो संपर्क होके एक दूसरे से उनकी कनेक्टिविटी बन पाई। लेकिन जब ट्रैफिकिंग की बात हम कहते हैं, बहुत गंभीर मामला है। लड़के हों या लड़कियां हों, लड़कियों की अधिकता में यहाँ से गई हैं, लुभावने वादे करके गए हैं। जहाँ तक ये एक मामला जब मुझे पता चला है कि सिलाई बुनाई के लिए प्रशिक्षित करेंगे, रोजगार देंगे, इस लालच से लेके गए। बहुत देर तक इधर उधर रखने के बाद में उनको कहीं कैद कर लिया गया था और उस कैद के बाद में वो लड़कियां वहाँ पे, उनको लगा कि वो असुरक्षित हैं, वहाँ से भागी हैं। एक लड़की, जो अभी फ़िलहाल में एक लड़की पकड़ाई है ऐसा पता चला है, लेकिन उसके माध्यम से ये एक चैन से बंधेगा कि लड़कियां कहाँ कहाँ की थी और कौन से थे, कौन व्यक्ति उनको लेके गया था, क्या वादे किए थे, किस प्रकार से वो गई थी। ये पूरी हिस्ट्री पता चलेगी और निश्चित रूप से इसकी पूरी गंभीरता से हम जाएंगे। अगर कोई चैन, कोई ट्रैफिकिंग एक गिरोह अगर इसमें लगा है तो उनको हम पकड़ के उनको सज़ा दिलवाएंगे। अगर आपके पास भी है कोई समाचार तो आप हमें भेजें। संपर्क करें विदीप सिंह मरकाम, डायरेक्टर न्यूज़ विटनेस। मोबाइल नंबर 9407 091560। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।